दुनिया की बढ़ती आबादी के साथ ब्रिजेस की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। शहरों में जब थोड़ी जगह में ही ढेर सारे रोड निकालने पड़ते हैं तो सड़क के ऊपर ही एक के ऊपर एक ब्रिजेस निकाल दिए जाते हैं। खैर ये सब तो जमीन के ऊपर बने होते हैं, लेकिन बात तब बढ़ जाती है जब इन्हें पानी के ऊपर बनाया जाता है, जहाँ सूखी जमीन पर ही ब्रिजेस बनाने में इंजीनियर्स के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में पानी के अंदर ब्रिजेस बनाने में कितनी कठिनाई होती होगी, इसका अंदाजा आप खुद से ही लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पानी के अंदर ब्रिजेस कैसे बनाए जाते हैं। बेशक ब्रिजेस बनाने में काफी मेहनत और ढेर सारा पैसा खर्च होता है, यही कारण है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में भी कई सालों का समय लग जाता है। पानी के अंदर ब्रिजेस बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी नींव को मजबूत रखना, क्योंकि पानी कभी भी स्टेबल नहीं रहता। बड़ी बड़ी नदियों और समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ऐसे में अगर नींव कमजोर हुई तो इंजीनियर्स की एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ब्रिजेस की नींव को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले जहां पर ब्रिजेस बनने होते हैं वहां की मिट्टी की जांच की जाती है, जिसके लिए प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाया जाता है जो वहां की मिट्टी की जांच करते हैं। नीचे की मिट्टी की कंडीशन को देखकर ही इंजीनियर आगे की प्लानिंग करते हैं। साथ ही पानी की गहराई और लहरों को भी एनालाइज किया जाता है। एक बार जब लोकेशन कंफर्म कर ली जाती है उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर किस तरह के ब्रिज को बिल्ड करना है। ये उस ब्रिज के साइज, उस पर पड़ने वाले लोड और बजट के हिसाब से देखा जाता है। ब्रिजेस कई तरह के होते हैं जिनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे बीम ब्रिज, आर्क ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज। इन सारे ब्रिजेस की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है। अगर एक बीम ब्रिज की बात करें तो इसे बनाने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता और इसे बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है। इनका यूज अक्सर कम दूरी के लिए ही किया जाता है। ये पुल जितने लंबे होते हैं इनकी लाइफ उतनी ही कम और कमजोर होती जाती है। वहीं सस्पेंशन ब्रिज काफी महंगे होते हैं लेकिन इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है। और आर्क ब्रिज भी कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। इसके साथ ही केबल स्टेड ब्रिज भी कुछ इस तरह डिजाइन किए जाते हैं। इनका यूज अक्सर ऑटोमोबाइल और पैदल चलने वालों के लिए किया जाता है। ब्रिज के डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद अगला काम होता है इसकी नींव को बनाना। पानी के अंदर किसी भी ब्रिज की नींव को बनाने के लिए जनरली इन 4 मेथड्स का यूज किया जाता है: कॉफर डैम, बैटर्ड पाइल्स, केसॉन्स और ड्रिल सॉ। गहरे पानी में ब्रिजेस की फाउंडेशन के लिए सबसे जरूरी काम होता है फाउंडेशन वाली जगह से पानी को रोकना, जिसके लिए इंजीनियर्स जो सबसे ज्यादा मेथड यूज करते हैं वो है कॉफर डैम। इसमें लोहे या स्टील की लंबी लंबी पाइल्स को जोड़कर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। जरूरत के हिसाब से कॉफर डैम कभी राउंड, कभी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के बनाए जाते हैं। बेसिकली ये एक पानी के अंदर बनाया हुआ घेरा होता है, जिसे बनाने के बाद इसके अंदर से सारा पानी पंप के जरिए निकाल दिया जाता है, जिससे इसके बीच में खाली और सूखी जगह मिल जाती है। और सारा पानी निकालने के बाद इसके अंदर फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। पहले के समय में इन स्टील पाइल्स की जगह चारों तरफ मिट्टी रखकर बीच में पिलर्स का काम शुरू होता था, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी ढह जाती थी, जिसके बाद इन स्टील पाइल्स का यूज किया जाने लगा। अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है जैसे कि समुद्रों में, तो वहाँ पर कॉफर डैम की जगह बैटर्ड पाइल्स का यूज किया जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को जहाजों की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है। ये लोहे के पाइप्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनका वजन भी हजारों टन होता है, जिस वजह से इन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाने के लिए कई बड़े बड़े जहाजों का यूज किया जाता है। फाउंडेशन वाली जगह पर इन पाइप्स को मशीन की मदद से ठोक ठोक कर पानी के अंदर धंसा दिया जाता है। फिर इसके अंदर कंक्रीट को भरकर अच्छे से जाम कर दिया जाता है, जिसके बाद पानी की बड़ी बड़ी लहरें और तूफान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तीसरा मेथड जो ब्रिजेस की फाउंडेशन के लिए यूज किया जाता है वो है केसॉन्स। इस मेथड में फाउंडेशन को पहले जमीन पर ही बनाया जाता है और फिर उसे जहाजों की मदद से उस जगह पर ले जाया जाता है जहां उसे इंस्टॉल करना होता है। ये फाउंडेशन शुरुआत में नीचे से बंद और खोखली होती है, जिस वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। इसके लिए इसमें कंक्रीट भरा जाता है, जिससे ये भारी हो जाती है और एक जगह फिक्स हो जाती है। कभी कभी अगर नीचे की मिट्टी चिकनी और नरम होती है तो सबसे पहले वहाँ पर पत्थरों का एक पहाड़ जैसा बना दिया जाता है, जिसके ऊपर इन केसॉन्स को रख दिया जाता है। चौथा मेथड है ड्रिल सॉ। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन मेथड
मेथड है। इसमें सबसे पहले एक सांचे को फाउंडेशन वाली लोकेशन पर ठोक ठोक कर धंसाया जाता है। फिर उसके अंदर ड्रिल मशीन को डालकर जमीन के काफी अंदर तक खोदा जाता है। फिर अंदर कंक्रीट और सीमेंट को डालकर जाम कर दिया जाता है। फाउंडेशन के तैयार होने के बाद इसके पिलर पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को रख दिया जाता है, जिसके लिए कई एडवांस मशीन और क्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी दूर जमीन पर बनाया जाता है। ब्रिज बनाने का आधा काम पानी में और आधे से ज्यादा काम थोड़ी दूरी पर जमीन पर किया जाता है। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स पानी में ज्यादा काम करने से अवॉइड करते हैं, इसलिए सिर्फ फाउंडेशन और पिलर के काम को ही पानी के अंदर किया जाता है और बाकी ऊपर के स्ट्रक्चर को जमीन पर ही बनाया जाता है। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि पानी के अंदर ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।